सरकार पे हल्ला बोल। 23,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन के लिए छात्र आंदोलनरत हैं। बिना बीएड प्रवक्ता भर्ती और जो भी पुरानी नियमावली है, जैसे कि टीजीटी कला के लिए प्राविधिक कला वालों को मौका और अन्य जो भी पुरानी नियमावली थी उसके आधार पर भर्ती हो, इसके लगातार आंदोलन चल रहा है। योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। साथियों, इतनी तेज आवाज जाए कि ये जो प्रयागराज शिक्षा निदेशालय या लखनऊ में बाबा जी मस्ती में मस्त है, उनके कानों तक ये आवाज जानी चाहिए। योगी सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो। पुरानी नियमावली बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। बहाल तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा। बहाल तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा। पुरानी नियमावली बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। योगी सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। दोस्तों, ये आंदोलन प्रयागराज में चल रहा है। मुद्दा सिर्फ एक ही है कि टीजीटी पीजीटी 2026 का जो नया विज्ञापन आना है वो पुरानी नियमावली के आधार पर आए। आप लोग जानते हैं कि नई नियमावली में टीजीटी में कई विषयों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बदल चुकी है। जैसे कि कला में पहले प्राविधिक कलाओं को मौका मिलता था, अब प्राविधिक कला वाले बाहर हो गए हैं। इसी तरीके से प्रवक्ता भर्ती में पीजीटी में पहले बिना बीएड भर्ती होती थी, अब बीएड शामिल कर लिया गया है। इसके साथ ही और भी कई विषयों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में परिवर्तन किया गया है। तो ये सभी छात्र चाहते हैं कि जो नया विज्ञापन आए वो पुरानी नियमावली से आए। ठीक है, कम से कम एक मौका पुरानी नियमावली के आधार पर अभी मिलना चाहिए, क्योंकि ये बिना बताए और जल्दबाजी में फैसला लिया गया। इससे बहुत सारे छात्र प्रभावित हो रहे हैं, बहुत सारे छात्र जो हैं वो वंचित हो जाएं नई भर्ती से। ठीक है, इस वजह से पुराने नियमावली के आधार पर इन छात्रों को एक मौका दिया जाए और अगली वैकेंसी से ये जो नई नियमावली है वो लागू किए जाए। तो इसको लेकर के पहले भी कई दिन लगातार आंदोलन चला था, आज और कल से भी आंदोलन चल रहा है। अभी आंदोलन और तेज होगा। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो छात्र संख्या उतनी स्ट्रांग नहीं है, छात्र संख्या और ज़्यादा होना चाहिए। जितनी गर्मी में आप सबके हक के लिए ये लोग बैठे हैं धरने पर, तो जो भी छात्र प्रयागराज या आसपास के ज़िलों से हैं या दूर से भी हैं, अगर आप जा सकते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि पुराने नियमावली के आधार पर भर्ती हो तो घर बैठने से काम नहीं चलेगा, आपको भी यहाँ पर जाना चाहिए। फिलहाल मैं पूरा आंदोलन की जो मेन क्लिप हैं वो सुनाता हूँ, आप सुनिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि बाकी छात्रों तक भी ये वीडियो पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जब सुनेंगे वीडियो को, पहुँचेंगे, तो आपका मुद्दा जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और हम उम्मीद करेंगे कि आपके मुद्दे पर सरकार और निदेशालय विचार करे और पुरानी नियमावली के आधार पर ही नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो। लेकिन इसके लिए आप सबका सहयोग और सपोर्ट ज़रूरी है। किसी से पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं, सिर्फ आपको शारीरिक रूप से या अगर आप घर बैठे हैं तो इस वीडियो को शेयर करके अपना सहयोग कर सकते हैं। जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो भी आपका टेलीग्राम ग्रुप हैं, जो भी आपके फेसबुक ग्रुप हैं, वहां पर आप इस वीडियो को शेयर करिए और अपना सहयोग दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी विशेष गुजारिश है कि यह मामला शासन स्तर पर लगातार लंबित है। सदन के माध्यम से, विधायकों के माध्यम से भी कहलवाने का भी कार्य किया गया, लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या चाहती है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार खून की प्यासी है तो वो भी बता दीजिए कि हम खून पिएंगे, क्योंकि इनका जो रंग है वह भगवा रंग है। भगवा है कि नहीं? और अगर सरकार ये बात नहीं मानती है तो इस गूंगी बहरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2027 में भी उखाड़ करके उत्तर प्रदेश का नौजवान संकल्प लेगा यहीं से। इसके बाद जोरदार तालियां, क्योंकि लगातार आपके द्वारा आपके जो सलाहकार
मुख्यमंत्री जी, आपके जो सलाहकार अधिकारी हैं वो लगातार आपको गलत सलाह दे रहे हैं, ना तो उनको नियमावली का ज्ञान है। बताइए 1982 की नियमावली आप अचानक चेंज कर दे रहे, कोई भिक्षा नहीं मांग रहे माननीय मुख्यमंत्री जी, हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। आज जब सांसद हुआ करते थे उस दौर को हमें याद है, पार्लियामेंट की संसद में आप सदन में खड़े होकर के रोए थे और कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी कि हम पूर्वांचल में एसीआई और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हम अपने नौजवानों की आवाज उठाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हम भी नौजवान हैं, आपके प्रदेश के हैं। माननीय मोदी जी, हम आपके देश के युवा हैं, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? क्या हम पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश जाएंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके उत्तर प्रदेश का नौजवान गुहार लगा रहा है कि आपकी सरकार के द्वारा रातों रात नियमावली चेंज की गई है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हमारी आवाज को जहाँ तक जा रही है, क्योंकि ये सिविल लाइन पत्थर गिरजाघर एक ऐसा धरना स्थल है, यहाँ से उत्तर दिल्ली तक आवाज जाती है एलायंस के माध्यम से। और उत्तर प्रदेश के उन लाखों नौजवान भाइयों बहनों से मेरी गुजारिश है कि साथियों घरों से निकलिए, घरों से निकलिए, नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बर्बादी हमारी आपकी होगी। इसलिए समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश के उन कोचिंग संचालकों से भी मेरी गुजारिश है और नॉन-बीएड प्रवक्ता वालों से भी और प्राविधिक कला के भी साथियों से मेरी गुजारिश है कि सुअर बारों की तरीके से 10x12 के रूम में मत सोइए साथियों, बर्बादी हमारी आपकी। ये जो साथी 100-150 की संख्या में अब आपकी भी लड़ाई लेकर के अपने कंधों पर लड़ रहे हैं, क्या इनको गर्मी नहीं लग रही है? इसलिए सभी साथियों से मेरी गुजारिश है कि साथियों निकलिए घरों से, नहीं ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये सिर्फ और सिर्फ बर्बादी हमारी आपकी होगी, क्योंकि लगातार मानसिक उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा। अगर किसी भी छात्र को, किसी भी बालिका को कुछ होता है या तबीयत खराब होती है इस 50-55 के टेम्परेचर में, तो उसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी प्रयागराज और कांता रामपाल एडी अपर शासकीय की होगी और प्रयागराज प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी होगी। इस बात को मैं प्रशासन को भी मैं चिताना चाहता हूँ। इसलिए मैं प्रशासन के बंधुओं से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप प्रताड़ित मत करिए, प्रताड़ित मत करिए, ये बेरोजगार है, आपको सरकार तक बात पहुँचाइए हमारी। लेटर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के PRO उप सचिव जी और एडी अपर शासकीय आए थे, आपने कौन सा वह लव लेटर भेजा है उसको भी हम देखना चाहते हैं इन अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि ये अधिकारी लगातार उत्तर प्रदेश के नौजवानों का मानसिक उत्पीड़न का शिकार बना है। अगर इन्होंने लेटर नहीं भेजा होगा तो इनकी भी कुर्सी यहाँ से जानी चाहिए। इसलिए साथियों घरों से निकलिए, निकलिए घरों से। अब हमने भी कसम खाया है, हमने भी इस गंगा की धरती से